वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की, किसकी? एसएससी के लिए रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की। और दोस्तों, एसएससी ही नहीं, रीजनिंग ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। प्यारे दोस्तों, इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी रोज़ यहाँ पर रीजनिंग की और अन्य एग्जाम के लिए दोस्तों राजस्थान करंट, वर्ल्ड करंट और जीके जीएस जितनी भी क्लासेस दोस्तों हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। तो देखिए, आज का अपना पहला रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों, श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला होता है, और इसको हमें पूरा करना है। देखिए, 4 है, फिर 16 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 64 हो गया और फिर 100 हो गया। तो दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। 16 में दोस्तों कितने ऐड करेंगे कि 36 आ जाए? तो 16 दूनी 32 और 4 36, तो 16 और 4 20 ऐड करेंगे, 36 आ गया। फिर 36 में कितने ऐड करें कि 64 आ जाए? तो दोस्तों, ऐसे तो अपना सेटिंग नहीं बैठेगा। आप देखिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ गया, प्लस 4 कर देंगे, तो ये भी अपना फंडामेंटल गलत हो जाएगा। तो फिर ये कैसे सही होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? मैंने आपको शुरू से ही एक बात समझाई है कि एग्जामिनर कुछ ऐसा सिंपल सा रिलेशन देगा, मगर कंफ्यूज कहाँ होती है हमारे समझने में। क्या दोस्तों, एक्चुअल में असली कंफ्यूज होती है एग्जामिनर की, इसमें कोई गलती नहीं रहती है। तो देखिए, 4 है, जब आप 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। 4 चौक 16। अब देखिए, पहले 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर करोगे, कितना आ गया? 6 छक 36। और फिर आप दोस्तों 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 8 8 64। और फिर हो गया 10। 10 का स्क्वायर करोगे, कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। तो दो दो चल चल रहे थे, इस तरह से चल रहा है। देखिए, पहले 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर, फिर हो गया 10 का स्क्वायर, और अब कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और 144 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ये रिलेशन है दोस्तों। क्या है? तो पहले तो एग्जामिनर ने किया 4 का स्क्वायर, फिर एग्जामिनर ने किया 6 का स्क्वायर, फिर एग्जामिनर ने किया 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, और उसके बाद एग्जामिनर ने कर दिया 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और 144 ही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? हमें उसका चयन करना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो देखिए, पहले 14 दे दिया, फिर 16 दे दिया, फिर 28 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 56 दे दिया और फिर 4 दे दिया। तो ये तो कैसे सोल्व होगा? देखिए, 14 में 2 ऐड करेंगे, 16 आ गया। 16 में दोस्तों कितने ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे, 28 आ गया। और फिर इसमें से कितने माइनस करेंगे? तो ये तो अपना सिस्टम ही बैठता नहीं है। अब दोस्तों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये गुना करने पर भी ये क्या है? सही नहीं बैठेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कहा था, जब भी कोई बड़ी श्रृंखला आ जाए, जब भी 3 या 4 या फिर 5 अक्षरों से बड़ी श्रृंखला आ जाए, देखिए 2 2 4 2 6, तो 3 या 4 तक तो ठीक है। 3 या 4 तक आए तो ठीक है, लेकिन 4 से जब बड़ी श्रृंखला आ जाए तो कोशिश यही करनी है अपने को। क्या कोशिश करनी है? कि इनको आपस में टुकड़ों में तोड़ दो। क्या कर दो? टुकड़ों में तोड़ दो। टुकड़ों में जब ये टूट जाएंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, ऊपर से देखिए, 14 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 28 आ गया। और जब 28 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 56 आ गया। तो ये तो चल रही है 2 की सीरीज। देखिए, 16 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना करने पर? 2 का भाग करने पर। इसी प्रकार 8 में जब आप 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 2 का भाग करने पर। अब देखिए, अब अपन 4 में भी 2 का भाग करें मगर 2 आ जाए, तो 2 यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को भाग नहीं करना पड़ेगा, अपने को 56 को 2 से गुना करने पड़ेगा। और जब 56 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। और 112 कहाँ पर है? ए में है। तो कितना सिंपल रिलेशन है। मगर दोस्तों, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन हमें हमारे अंदर ही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनको सॉल्व करने में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, जब 3 या 4 अक्षर हो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आपस में रिलेशन
बनेगा। मगर जब 4 से ऊपर की संख्याएं चली जाए दोस्तों तो उनको क्या करना है, अपने को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। और यहाँ पर कितनी संख्या है तो दोस्तों 12:27 समानुपात 14 और अनुपात कितना होगा हमें यही निकालना है। तो देखिए इनके ऊपर दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडा बैठता है। क्या बैठता है? बहुत ही सिंपल सा फंडा बैठता है। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24 प्लस 3 कितने हो गए 27। मगर यहाँ पर 14 है। अगर अपन करें 14 दूनी 28 प्लस 3 31, तो 31 कहीं है क्या? यहाँ पर नहीं है। 36 है, तो ये तो अपना गलत हो गया। तो फिर ये सही कैसे होगा? देखिए 1 प्लस 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 3 3 9 9 3 27 कितना हो गया? 27 हो गया। हो गया क्या 27? बिल्कुल सर 27 हो गया और 27 हमारा लिखा हुआ है। इसी प्रकार देखिए 1 प्लस 4 कितने हो गए? 5 और 5 का क्यूब कितना था? 55 25 और 125। तो 125 कहीं लिखे हुए हैं क्या इसमें? बिल्कुल डी में लिखे हुए हैं। तो डी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 125 आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर? 125 आएंगे। और 125 ही हमारे क्या है प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर है। तो इसका हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अपन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों रोज आपके लिए मैं लेकर आता हूं। तो देखिए इस पर्सन को देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त पर्सन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ऐसे ही पर्सन आपको देख लेना, चाहे बीएसटीसी राजस्थान बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो दोस्तों, रीजनिंग तो आपको यूपीएससी तक देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यूपीएससी तक मिलेगी। इसलिए इन क्लासों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखा करो। तो ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, हमें उस संख्या का इनमें से चूज करना है। तो देखिए कौन सी आएगी, पहले यहाँ से करते हैं दोस्तों। 3 और 5 कितने होते हैं? 8। 8 में से जब आप 2 माइनस करोगे कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। इसी प्रकार 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 में से दोस्तों जब आप 6 माइनस करोगे कितना बचा? 1 बचा। इसी प्रकार 1 और 4 5 और 3 7। तो 5 में से 3 2 बच गए। तो दोस्तों ये तो अपना सरासर गलत हो गया। अगर यहाँ से अपन निकालें तो देखिए 3 और 5 कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 8 और 1 9 हो गया। 9 को अगर अपन कितने से 10 से भी मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो भी गलत है। क्या है? गलत है। मगर सही कैसे होगा? तो देखिए 3 प्लस 5 8, 8 और 1 9, तो 9 प्लस 1 दोस्तों कर दीजिए और उस 10 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ गया? 100 आ गया। 100 नीचे है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 5 प्लस 2 और 4, 5 4 9 और 2 11 कितने हैं? 11। 11 में प्लस 1 कीजिए कितना आ गया? 12 आ गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। इसी प्रकार 6 3 9 और 1 10, 10 प्लस 1 कितने हो गए? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर कितना होता है? आप सभी जानते हो 121 होता है। क्या होता है? 121 होता है। और 121 कहाँ है? ए में है। तो अपना क्या हो जाएगा? 121 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? 121 आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, दी गई आकृति में कितने आयत है दोस्तों? इसमें से हमें आयत ज्ञात करने हैं कि इसमें कितने आयत है। तो ना तो उसने बता रखे हैं, अब हमें ही ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें कितने आयत है। देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। 4 तो ये हो गए दोस्तों, 5वां ये खुद हो गया, 6ठा ये खुद हो गया और 7वां ये पूरा हो गया। क्या हो गया? 7वां ये पूरा हो गया। तो देखिए इसमें कितने आयत है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 तो ये हो गए। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, 4 के बाद देखिए 5 नंबर ये हो गया, फिर 6 नंबर ये हो गया, 6 हो गए। और इसके बाद देखिए 7 नंबर ये पूरा का पूरा हो गया। तो कितने हो गए इसमें? इसमें टोटल 7 आयत हो गए। कितने हो गए? 7 आयत इसमें टोटल हो गए हैं। तो 7 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मिसिंग मिसिंग स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मिसिंग है संख्या से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से क्या संबंधित अक्षर है? देखिए गेम है, गेम का ईसी केजी कर दिया और फिर समानुपात रोम कर दिया। और रोम का दोस्तों क्या होगा इसने बताया नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी और ई को आपस में मिलाइए। ई एफ जी क्या कर दिया? जी है -2 कर दिया। फिर देखिए ए बी सी +2 कर दिया। इसी प्रकार एम और क्या है दोस्तों? के। तो एम के क्या क्या कर दिया? -2 कर दिया। के एम एन। ठीक है। इसके प्रकार जी को देखिए,
फिर क्या कर दिया EFG, तो G को +2 कर दिया। अब अपने को भी क्या करना है, इसी प्रकार क्या करना है दोस्तों, -2 +2 -2 +2। तो देखिए MnOPQR क्या है, MnOPQR, तो सबसे पहले आएगा P, फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर होगा +2, तो MnOPQ, फिर आएगा Q, क्या आएगा Q आएगा। इसके बाद दोस्तों M है, M में -2 करने हैं, तो M के पीछे क्या आता है दोस्तों, JKLM, क्या है JKLM, तो फिर आ गया अपना K। इसी तरह आप जोड़ते हुए कर लेना। और इसके बाद EFG, तो क्या हो गया PQKG, क्या हो गया PQKG, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ए अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, तो क्या आएगा PQKG आएगा, क्या आएगा PQKG। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त दिए गए हैं, विकल्पों में से वही सब सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए AZBYCXDW, तो आगे क्या आएगा, तो ये तो मुझे भी पता नहीं है सर, निकालना पड़ेगा। देखिए A प्लस हो गया B, फिर Y WXYZ माइनस हो गया, देखिए +1 -1, फिर देखिए C +1 D, इसी प्रकार W, फिर X क्या हो गया, तो +1 -1। अब देखिए D के बाद क्या आएगा, E आएगा, और W से पहले क्या आएगा, W से पहले क्या आएगा, WXYZ, देखिए MNOPQRSTUV, फिर क्या आएगा V आएगा, तो E और V क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है दोस्तों, रीजनिंग को सीखने से पहले मैं ये स्पेलिंग आपको बोलकर क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी क्या है दोस्तों, कंटेंट पूरा याद हो जाए। रीजनिंग को सीखने से पहले दोस्तों आपको अंग्रेजी की वर्णमाला आनी जरूरी है कि इसमें कितने वाउल अक्षर है और क्या है क्या नहीं है। तो ई और वी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ई और वी को क्या मानेंगे, सही आंसर मानेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों हमें 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में क्या विषम परिस्थिति है, विषम शब्द कौन सा है दोस्तों, हमें वो चूज करना है। तो देखिए पहले आंख दे दिया, फिर पैर दे दिया, फिर हाथ दे दिया, फिर लीवर दे दिया, यकृत दे दिया। देखिए आंख भी शरीर के बाहर है, पैर भी शरीर के बाहर है, हाथ भी शरीर के बाहर है, मगर दोस्तों यकृत जो है हमारे शरीर के अंदर है। कहाँ पर है, अंदर है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए यकृत क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। तो दोस्तों गंगा है, फिर यमुना है, फिर नदी है, तो दोस्तों इसमें से वेन आरेख कौन सा सही होगा दोस्तों, ये तो आप भी निकाल कर बता सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आती है नदी, फिर है गंगा यमुना की बात करते हैं, नदी को हटा दो, ये नदी अपने बना ली है। इसके बाद गंगा और यमुना ये दोनों नदी है दोस्तों, मगर दोनों अलग अलग है, इसलिए गंगा यहाँ हो गई, यमुना यहाँ हो गई, मगर दोनों है क्या दोस्तों, दोनों नदी है, तो इसलिए गंगा और यमुना इनका नाम है, तो ये गंगा हो गई, ये यमुना हो गई, और दोनों नदी है, तो नदियों के अंदर आ जाएगी। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इनमें से कौन सा युग्म विषम संख्या युग्म है, कौन सा युग्म विषम संख्या युग्म है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 4 64 है, यहाँ पर 2 8 है, यहाँ पर 3 है 25 है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए पहले 2 का क्यूब निकालते हैं, कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर 4 का क्यूब निकालते हैं, 4 चौक 16 16 चौक 64। फिर 1 का क्यूब निकालते हैं, 1 1 में 1 1 1 में 1, तो कितना हो गया 1 64 8। ये तो तीनों के रिलेशन आपस में बन गए। मगर देखिए 3 का क्यूब निकालते हैं, तो 3 3 9 9 3 27 27 आने चाहिए, मगर यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 25 है, इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये डी इनमें से क्या है दोस्तों, विषम है। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों इनमें भी रिलेशन है, अपने को रिलेशन ज्ञात करना है। तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा, देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार से तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार दूरी को किससे मापा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, जिस प्रकार से तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार दूरी को किससे मापा जाता है। तो ध्यान रखना, दूरी मापने का जो यंत्र है दोस्तों, वो क्या है, ओडोमीटर है। क्या है, ओडोमीटर दूरी मापने का
यंत्र ये वायुदाब मापी भी नहीं है दोस्तों, भूकंप मापी भी नहीं है, एमोमीटर भी नहीं है दोस्तों। दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर मापता है। तो ये दोस्तों दूरी को ओडोमीटर मापता है। तो ये थी दोस्तों अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये आप क्लास से आपके लिए आने वाले समय में आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।